पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का त्योहार है, खुशी का पर्व है। आज हमारे रक्षक, सारे जगत के रक्षक, मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म दिवस है। यीशु मसीह के जन्म दिवस की, हमारे रक्षक के जन्म दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मैं प्रदान करता हूं। हैप्पी क्रिसमस। और आज के दिन ना केवल हमें खुशी से उछलना है, नाचना है, खुशी मनाना है, हमें इस बात पर भी विचार करना है कि ईश्वर क्यों मनुष्य बने। ईश्वर का मनुष्य बनना दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाना चाहिए, बहुत ही विस्मय की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना में हमेशा हम ये देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो कि स्वर्ग के ऊंचाई पर बसता है, स्वर्गदूत जिसकी महिमा और स्तुति करते हैं, ऐसा प्रभु आज चरनी पर पैदा हुआ है और इतना छोटा बन गया है। तो ये कितने विस्मय की बात है। पूरे जगत का विधाता, सृष्टिकर्ता आज इतना छोटा बन गया है कि हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे गोद में ले सकते हैं, हम उसे चूम सकते हैं। इतना छोटा बना और एक चरनी में पैदा हुआ। तो ईश्वर का मनुष्य बनना बहुत ही अद्भुत की बात है, बहुत ही विस्मय की बात है। और इसके सामने आज हम यहां पर खड़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पवित्र कुमारी मरियम के ही तरह हमें इस बात को अपने दिल में, अपनी आत्मा में रखते हुए इस पर ध्यान करना है, विचार करना है, सोच करना है, प्रार्थना करनी है, इसे समझने की कोशिश करनी है कि ईश्वर क्यों मनुष्य बने। तो इसका सबसे पहला कारण है, ईश्वर हमारी मुक्ति के लिए मनुष्य बने। मैथ्यू के सुसमाचार पहली अध्याय में स्वर्गदूत ये बताते हैं कि तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला पैदा होगा। पापों से, मनुष्य को पाप से मुक्ति दिलाने वाला पैदा होगा, जन्म लेगा। दुनिया के इतिहास में बहुत से इंसान हुए हैं, शायद हजारों करोड़ लोग इस दुनिया में आके चले गए और अभी भी हैं, आने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया में किसी भी इंसान ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। पापों से मुक्ति दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही प्रभु है जो मनुष्य बना हमारी मुक्ति के लिए। वो है हमारा प्रभु और रक्षक यीशु मसीह। तो सबसे पहला कारण क्या है? ईश्वर मनुष्य को उसके पापों से मुक्त करने के लिए मनुष्य बने। और पाप के कारण इस दुनिया में क्या आई? मृत्यु आई। पाप का फल है मृत्यु। रोमियो के नाम 5वां अध्याय 12वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, आदम के पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में आई। और पाप और मृत्यु की वजह से और इसके द्वारा हमें अपनी गुलामी में रखने वाला कौन है? शैतान। तो हमें किससे मुक्ति चाहिए? पाप से मुक्ति चाहिए, पाप के फल मृत्यु से मुक्ति चाहिए, और पाप और मृत्यु के द्वारा हम पर अंकुश बनाकर रखने वाले शैतान से मुक्ति चाहिए। तो यह है हमारा ईश्वर मुक्तिदाता, जो हमें पाप की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से और शैतान की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हुआ। तो यह है आज का हमारा सबसे बड़ा सुसमाचार। ईश्वर हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ, हर व्यक्ति के लिए। और योहन के सुसमाचार पहले ही अध्याय के 12वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ईश्वर के पुत्र जो कि मनुष्य बने हमारी मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? उन पर विश्वास करना है, उन्हें स्वीकारना है अपने दिलों में, अपने जीवन में उन्हें जगह देनी है। अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोल के रखिए और उस ईश्वर को स्वीकार कीजिए, तब आप उनके द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है? क्या देखते हैं हम ईश्वर के मनुष्य बनने पर?
ईश्वर के मनुष्य बनने में हम दूसरी बात यह देखते हैं कि ईश्वर अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, इसके बारे में पुराने नियम में हम देखते हैं। सदियों की तैयारी थी, हजारों साल की तैयारी थी, ईश्वर के मुक्तिदाता के पैदा होने की, ईश्वर को देखने की तैयारी थी। इंसान ईश्वर को देखना चाहता था। ईश्वर की आवाज तो उन्होंने सुनी थी, अब्राहम ने सुनी थी, मूसा ने सुनी थी, लेकिन अब ईश्वर को मनुष्य देखना चाहता है। और ईश्वर अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करता है ताकि हम उस ईश्वर को ना केवल सुन सकें बल्कि उन्हें देख भी सकें, हमारी आंखें उन्हें देख सकें। तो ईश्वर मनुष्य बने यीशु मसीह में। ईश्वर मनुष्य वो है यीशु मसीह। और ईश्वर जब मनुष्य बने तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रकट किया। योहन के सुसमाचार पहले ही अध्याय के 18वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एक लौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा था। ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर आत्मा है, लेकिन ईश्वर के पुत्र, पिता ईश्वर की गोद में बसने वाले, गोद में रहने वाले नित्य प्रभु पुत्र ईश्वर ने, इकलौते पुत्र ने ईश्वर को प्रकट किया है। तो दूसरा कारण है, ईश्वर अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करना चाहते थे ताकि हम ईश्वर को देख सकें। और इसमें ही क्या क्या ईश्वर ने प्रकट किया है? उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है, उन्होंने अपना प्यार प्रकट किया है कि ईश्वर ने इस संसार से कितना प्यार किया। योहन के सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। तो ईश्वर के मनुष्य बनने का दूसरा कारण क्या है? ईश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं और ईश्वर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए हैं और बहुत से लोग आजकल भी ऐसा ही सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यह अंधविश्वास है ईश्वर का होना, ईश्वर कुछ है नहीं, ये सब मजहब और धर्म ईश्वर का नाम लेकर दूसरों को लूटना चाहते हैं, उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसा बोलने वाले बहुत से इंसान इस दुनिया में हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यदि इस दुनिया में इंसान भूखे मर रहे हैं, इस दुनिया में जब निष्कलंक और निर्दोष लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस प्रकार कोरोना जैसे रोग हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, वायरस आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, और इन सब को देखते हुए भी अपनी आंखें मूंद कर स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर स्वर्गदूतों की वाणी से, स्वर्गदूतों की महिमा में आनंद मुग्ध होने वाला यदि एक ईश्वर है तो ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर ऊंचाई पर बसकर आनंदित हो रहे हैं और दुनिया में हम कीड़ों की तरह सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत नहीं है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर हमसे दूर रहकर ऊंचाइयों पर बसने वाला एक ईश्वर नहीं है। वो हमसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो मनुष्य बन गए। ईश्वर मनुष्य बनने के लिए तैयार हुए। ईश्वर मनुष्य बने, हमारे बीच में रहे, और जब वो मनुष्य बने तो उन्होंने ऐसा फैसला किया कि मुझसे छोटा कोई नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कौन सी मां है जिसे कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कहीं जगह नहीं है, लेकिन सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। और ईश्वर जब मनुष्य बने तो उन्होंने क्या चुना? एक चरनी को चुना, गौशाले को चुना। ऐसी जगह जहां पर सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सुगंध नहीं है, ऐसी जगह पर उन जानवरों के बीच में सारे जगत का विधाता, मुक्तिदाता
पैदा हुआ। वो चाहे तो अपने लिए दुनिया का सबसे आलीशान महल बनाकर उसमें पैदा हो सकता था। वो चाहे तो दुनिया के सबसे अच्छे चिकित्सकों को, सबसे अच्छे वैद्यों को, सबसे अच्छे डॉक्टर्स को वहां पर बुला सकता था। वो चाहे तो स्वर्गदूतों की सेनाओं के द्वारा इन सब बातों का ख्याल कर सकता था। लेकिन ईश्वर इतना छोटा बना कि चरनी में पैदा हुआ, गौशाले में पैदा हुआ, ताकि उनसे छोटा कोई ना हो। अब दुनिया में हमें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है कि ईश्वर हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, ईश्वर हमारी तकलीफों को नहीं समझ रहा है, ईश्वर गरीब नहीं है। वो जो धनी है वो हमारे लिए गरीब बनने को तैयार हुआ। यह है ईश्वर का प्यार। ईश्वर का प्यार असीमित है। ईश्वर के प्यार की कोई सीमा नहीं है। असीमित प्यार को आज हमने देखा है। वो है हमारे मुक्तिदाता के जन्म का दिवस, क्रिसमस। तो यह हमारे लिए सुसमाचार है। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो क्या ईसा मसीह को पिता ईश्वर ने जबरदस्ती इस दुनिया में भेजा? क्या उनका कोई वजूद नहीं है? क्या उनकी कोई इच्छा नहीं है? इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 10वें अध्याय के 5 से लेकर 7 तक के ईश वचन पर हम इस बात का उत्तर जानते हैं। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। पिता ईश्वर की इच्छा, यदि पुत्र ईश्वर का मनुष्य बनना है तो उस इच्छा को पूरी तरह से मानने के लिए पुत्र तैयार हुआ। और पुत्र ने कहा कि तूने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया है, शरीर अर्थात मनुष्य शरीर को तैयार किया है, तो मैं मनुष्य बनने को तैयार हूं। पिता ईश्वर मनुष्य नहीं बने, पवित्र आत्मा मनुष्य नहीं बने, पवित्र त्रित्व के दूसरे यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र, वो मनुष्य बनने को तैयार हुए। और उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। पिता ईश्वर की इच्छा यदि ये है तो उस इच्छा को मानने के लिए अपने दिल में, अपने जहन में स्वीकार करते हुए ईश्वर के पुत्र ने मनुष्य बनने को सहमति दी, फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने भी संसार को इतना प्यार किया। यूहन्ना के सुसमाचार 15वें अध्याय के 9वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्रेम किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्रेम किया। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्यार किया है। तो यह है पुत्र ईश्वर का प्यार हमारे लिए। पुत्र ईश्वर ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी मुक्ति के लिए वो मनुष्य बनने को तैयार हुए। तो यह है सुसमाचार। इस सुसमाचार की याद हम करें। और कहां है पवित्र आत्मा? रोमियो के नाम ग्रंथ के 5वें अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ही वो प्यार है जो पिता ईश्वर ने हमारे दिल में, हमारी आत्मा में भेजा है। रोमियो के नाम ग्रंथ के 5वें अध्याय के 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर का प्रेम है पवित्र आत्मा और ईश्वर ने अपने प्रेम पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। यह है सुसमाचार। ईश्वर ने पवित्र आत्मा को इसलिए हमें प्रदान किया ताकि हम पिता ईश्वर की संतान बन सकें, पिता ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह की तरह पिता ईश्वर के पुत्र बन सकें। रोमियो के नाम 8वें अध्याय के 15वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। रोमियो के नाम ग्रंथ के 8वें अध्याय के 15वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया है और जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिसे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिसे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। तो पिता ईश्वर ने हमने अपने पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा को देने की मंशा की ताकि हम पिता ईश्वर की संतान बन सकें।
तो पिता ईश्वर ने अपने पुत्र ईश्वर को हमें भेजा ताकि पुत्र ईश्वर हमारी तरह मनुष्य बने, हमें सिखाएं, हमारे लिए पीड़ा सहे, हमारे लिए मृत्यु को अपनाए, हमारे लिए पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्त कर सकें। और पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम पिता ईश्वर की गोद ली संतान बन सकें। तो यह है सुसमाचार, और इस सुसमाचार को हमें स्वीकार करना है। इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाना है कि पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, मसीह को हमारे लिए भेजा है, एकमात्र रक्षक को भेजा है, और उस रक्षक के प्यार के बारे में, मुक्ति के सुसमाचार के बारे में दुनिया भर में हमें प्रघोषित करना है, उद्घोषित करना है, गडेरियों की तरह, चरवाहों की तरह। चरवाहों ने जब इस सुसमाचार को स्वीकार किया तो वो उन्होंने अपने में ही सीमित नहीं रखा, चरवाहे दुनिया भर में लोगों के पास गए और उन्होंने इस सुसमाचार को दूसरों को सुनाया। हमें भी प्रिय भाई और बहनों मुक्ति के सुसमाचार को दूसरों में फैलाना है, ताकि यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें वाक्य में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, स्वीकार करे, उन सबको पिता ईश्वर अपनी संतान बना सकें। तो हम यही प्रार्थना करें कि सब लोग पिता ईश्वर को जाने, उनके पुत्र यीशु मसीह को जाने, और पवित्र आत्मा ही ये जानकारी दे सकता है। पवित्र आत्मा की बरसात सब में हो, सब लोग अपने पिता ईश्वर की संतान बने। यही है एक क्रिसमस, यही है हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के जन्म का त्योहार। इसे हम खुशी से मनाएं और ये खुशी हमारे जीवन में सदा सदा बनी रहे। आमीन।